और इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशियों की एक लिस्ट भी आ गई। बिल्कुल, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 नाम बताए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको हम पूरा अपडेट देंगे। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से हम जैसे कि पहले ही जानते हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को उतारा गया है और पहले ही देर हुई मैदान में आने से अब लखमा पर एफआईआर के बाद खिंच गई है चौतरफा तलवार। लेकिन जो 4 नाम आए हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी हुई है। सरगुजा से शशि सिंह, जिनका नाम आगे चल रहा था, वही उतारे गए हैं और डॉक्टर मेनका देवी सिंह रायगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह यादव को बिलासपुर से उतारा है पार्टी ने मैदान में। बीरेश ठाकुर कांकेर के प्रत्याशी बनाए गए। तो लीजिए, एक और लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। कुछ ही दिनों पहले, यानी होली के 1 दिन 2 दिन पहले बस्तर सीट से नाम घोषित किया था और बचे जो नाम थे, इन बचे नामों का ऐलान भी फिलहाल हो गया है। तो भोपाल से और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बार बार ये खबरें आती रहीं कि नाम फाइनल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ये बचे हुए नाम घोषित कब होंगे, कब इन पर मोहर लगेगी, इसे लेकर लगातार सस्पेंस था। लेकिन फिलहाल ये नाम है और इन नामों में कांकेर से बीरेश ठाकुर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। इसके अलावा आप जो नाम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस की 7वीं लिस्ट में छत्तीसगढ़ के बचे हुए नाम भी हैं। कांग्रेस की 7वीं सूची में सरगुजा से शशि सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो यहां देखें, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी बनाया, बिलासपुर से देवेंद्र यादव को और कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए 4 प्रत्याशी घोषित हो गए और अब इसके साथ सभी नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, इंतजार था सिर्फ 4 नामों का। इससे पहले 6 नामों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। इन 4 नामों का बस अब इंतजार था और वो भी देखिए नाम सामने आ गए हैं। कवासी लखमा का पहले से ही बस्तर से टिकट फाइनल हो चुका है। हालांकि अब उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, अपनों से ही वो घिर गए हैं। लेकिन ये 4 सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा गया है, वो पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही काफी हद तक क्या पूरी तरह से आमने सामने की तस्वीर भी साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही हो चुका है। आमने सामने कौन है, कांटे की टक्कर किसके बीच आपको देखने को मिलेगी, वो भी आप सरकार के इस मेगा बुलेटिन पर देखेंगे। बिल्कुल, तो पहली जो लिस्ट थी उसमें 6 नाम थे, दूसरी लिस्ट में केवल सिंगल नाम बस्तर सीट पर जारी हुआ था और आज जो है 4 नाम आ गए। कुल 11 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं, जिनमें से पहले 6, फिर 1 नाम, 7वां नाम बस्तर से और इसके बाद फिर ये 4 नाम। कुल 11 सीटों के ऊपर प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और इनमें देखें, शशि सिंह को सरगुजा से, मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से, देखें शशि सिंह को सरगुजा से, मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से, देवेंद्र सिंह यादव को बिलासपुर सीट से और बीरेश ठाकुर को कांकेर से, जबकि देवेंद्र यादव को कांकेर। इस तरीके से ये सभी नाम सामने आ चुके हैं। बीरेश कुमार ठाकुर, इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है कांकेर से। रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। 4 नाम है, सरगुजा से शशि सिंह है, रायगढ़ सीट से डॉक्टर मेनका देवी सिंह है, बिलासपुर से देवेंद्र यादव है और कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। तो सरगुजा से शशि सिंह को उतारा गया है और इनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं चिंतामणि मालवीय। वो उससे पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं और चिंतामणि अब उन्हें चुनौती देंगे। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव है। स्टार जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, बताएं प्रत्याशियों की सूची के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है आपको? आपको बता दूं कि 5 नाम और अब 4 सीटों। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बात करने की और जानकारी देने की कोशिश कीजिए। चलिए, जब तक हम स्टार से जुड़ते हैं तब तक आपको आमने सामने की भी तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी। सरगुजा में शशि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई। चिंतामणि महाराज का मुकाबला करेंगे। चिंतामणि महाराज वही हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, इसके बाद विधानसभा चुनाव 2023 में उनके टिकट काटने की खबरों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सरगुजा से मौका दिया है। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज और शशि सिंह आमने सामने होंगे। शशि सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर एक तरह से बड़ा दांव खेला है, लेकिन ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है और इस बीच चिंतामणि महाराज और भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक
अपनी रणनीति के मुताबिक इलाके में क्षेत्र में प्रचार शुरू कर दिया है। और कांकेर से बीरेश ठाकुर पुनीत जी इस बार उनका प्रत्याशी के तौर पर नाम सामने आया और कांकेर से इनका मुकाबला होगा भोजराज नाग से। कद्दावर नेता है ये, पूर्व मंत्री भी रहे भोजराज नाग, और अब इनका सीधा मुकाबला होगा बीरेश ठाकुर से। बिलासपुर से देवेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित किए गए। बिलासपुर से तोखन साहू है भाजपा के प्रत्याशी। रायगढ़ से डॉक्टर मेनिका देवी सिंह प्रत्याशी घोषित की गई है। और रायगढ़ से अगर बात की जाए बीजेपी की, तो रायगढ़ से राधेश्याम राठिया से इनका मुकाबला होगा। तो तस्वीर साफ हो चुकी है, एक एक करके हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब कांटे की टक्कर किनके बीच होने वाली है। बिल्कुल, बिलासपुर से जो प्रत्याशी बनाए गए देवेंद्र यादव, दरअसल वे भिलाई के विधायक हैं और उनको वहां से उतारा गया है। यानी देवेंद्र यादव के खिलाफ भी अब बाहरी होने का तोहमत लगाया जा सकता है, जो इस वक्त के लोकसभा चुनाव में काफी सीटों पर देखने को मिल रहा है। जैसे राजनांदगांव में हमने देखा, वहां पूर्व सीएम को उतारने के बाद बाहरी प्रत्याशी कहकर कांग्रेसी खेमे में विरोध है। अब पुनः बिलासपुर से जो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को उतारा है, उनके खिलाफ भी बाहरी होने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है या उनके खिलाफ भी आवाजें आ सकती है। फिलहाल उनके नाम की घोषणा कर दी। और एक बार फिर से स्टार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, 4 नाम जिनका इंतजार था आखिरकार उसका ऐलान कर दिया गया है। किस तरह के समीकरण साधे गए हैं इन 4 नामों के साथ? देखिए, यदि ओवरऑल आप देखेंगे पूरी 11 सीटों की सूची की, तो एक चीज सामने आई कि कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। यदि हम बात करें तो 3 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव जीते, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कद्दावर नेता बस्तर से देखा जाए तो कवासी लखमा है, भिलाई नगर से विधायक बने देवेंद्र यादव, वो चुनाव मैदान में रहेंगे। तो ये चीज एक समझने वाली बात है कि 3 ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा चुनाव जीते और उनको लोकसभा में उतारा है। मतलब अब सीधा ये नहीं देखा पार्टी ने कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, जीतने वाले कैंडिडेट कितने, उनकी लोकप्रियता कितनी है। युवाओं का मिश्रण है यहाँ पर, महिलाओं को मौका भी दिया है और कुल मिलाकर एक प्रकार से देखा जाए तो संतुलित ये लिस्ट कही जा सकती है। युवाओं का मिश्रण है क्योंकि नए लीडरशिप की आवश्यकता है, उस लिहाज से नए चेहरे पे भी फोकस किया है, लेकिन दमदारी से जो पूरे प्रदेश में एक मैसेज दे सके। यदि अब कवासी लखमा की बात करें तो बस्तर में संभाग में उनकी काफी लोकप्रियता है, तो उस लिहाज से वो देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा अपने आप में काफी बड़ा है, इसलिए उनको चुनाव मैदान में देवेंद्र यादव चुनाव जीते हैं और युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। भले कुछ आरोप भी उनके ऊपर हैं, लेकिन उन आरोप के अलावा देखा जाए तो यूथ की एक बड़ी टीम उनके पास है। एनएसयूआई से निकले हैं, यूथ कांग्रेस रहे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए थे, कि यूथ की बड़ी टीम उनके पास है, तो इस लिहाज से एक बड़ा मौका है। तो कुल मिलाकर यदि रायगढ़ की सीट देख लें, चाहे आप सरगुजा की सीट देख लें तो या कांकेर देख लें, तो कुल मिलाकर जैसे मेनका देवी सिंह रायगढ़ से उनको मौका, अनुभव का ये मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ चलिए, तो कांग्रेस पार्टी ने बचे हुए 4 नाम घोषित किए और स्टार हमको बता रहे थे इन चारों को लेकर के कुछ प्रयोग हैं और कुछ नए पुराने चेहरों का समागम दिखाई पड़ता। लेकिन आप देखें, जो भिलाई से विधायक हैं उनको उतारा गया है एक सांसदी के टिकट के ऊपर और वहां भी उन पर बारी का तमगा लग सकता है। देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद फिर से वो बात दिख सकती है। ऑलरेडी यही समीकरण दिख रहे हैं राजनांदगांव में, इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर अन्य सीटों पर। क्या ऐसे में आपको लगता है माहौल ठीक है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। और कांग्रेस को ऐसा लगता है क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल सरकार रही थी, उसके बाद सत्ता हाथ से गई है, तो एक कमबैक करना चाह रही है और बीजेपी को सीधा सीधा मैसेज देना चाह रही है। बार बार तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि हम अब तक का छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि वोट परसेंट वाइज देखा जाए तो लगातार कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो बड़ा है यहाँ। और यही वजह है कि कांग्रेस अब भी मान के चल रही है कि वो कम बैक कर सकती है। यदि अब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी 15 सीट तक सिमट गई थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी आई और 35 सीट अभी भी कांग्रेस के पास है। 35 विधायक कांग्रेस के लगभग हैं, तो एक बड़ा फैक्टर है। और यही वजह है कि तमाम प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट्स का चयन किया है जो कांग्रेस को लोकसभा में जीत दिला सके बड़ी मार्जिन के साथ में, और उनके ऊपर ये दांव कांग्रेस ने खेला है। और जैसा मैंने कहा कि युवाओं का मिश्रण है, क्योंकि यूथ पे ज्यादा फोकस किया है। कांग्रेस को आने वाले समय के लिए लीडरशिप भी तैयार करनी है, तो उस लिहाज से इन युवाओं पर दांव खेला है कांग्रेस ने।
महिलाओं के लिहाज से भी आप देखें आकांक्षा, तो इसमें 2 नाम दिखाई पड़ रहे हैं, सरगुजा से शशि सिंह और डॉक्टर मेनका देवी सिंह। और पहले अगर आप देखें तो ज्योत्सना मंद को, जो मौजूदा सांसद है, उनको भी पार्टी ने वापस से रिपीट किया है। तो क्या महिलाओं का समीकरण भी साधा है? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस लगातार कह रही है आरजेडी कि हम 33% लगभग महिलाओं को मौका देंगे। तो 11 सीटों में, जैसे पहले 1 सीट पे ज्योत्सना महंत को डिक्लेयर किया था और अभी 2 लोगों को और दे दिया, तो कुल 3 महिलाएं हैं। ये एक महिला फैक्टर भी है। और हाल ही में सचिन पायलट जब आए थे तो उन्होंने बड़ी घोषणा भी करके गई थी कि कांग्रेस महिलाओं के साथ नारी न्याय शक्ति शुरू करेगी, योजना करेगी यदि सरकार में आती। मतलब साफ है कि महिलाओं पर भी उनका फोकस है और बार बार इसको कैंपेन के तौर पर ले रही है कि वो महिलाओं तक पहुंचेगी भी। और दावा किया जा रहा है कि यदि सरकार बनती है तो हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए कांग्रेस सरकार देगी। तो ये एक महिला फैक्टर होते के नाते 3 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है और युवा चेहरे हैं उनमें से भी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के साथ ये टिकट डिक्लेयर किया गया है। वीरेश ठाकुर जैसा पहले भी हम देखे हैं कि उन्होंने चुनाव मैदान में लड़ा है और काफी कम मार्जिन से पिछला चुनाव वो हारे थे यहाँ। तो इस लिहाज से उनको वापस से मौका दिया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ के चल रही है कि एक बैलेंस तरीके से युवाओं और अनुभव का मिश्रण रहेगा और महिलाओं को भी इसमें बराबर मौका दिया है, क्योंकि महिला कार्ड जिस प्रकार से बीजेपी ने खेला था विधानसभा में, और उसी को देखते हुए कि समझ में आ गया कि आधी आबादी पर फोकस करना जरूरी है।